ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये तीनों एक ही शक्ति, ये भिन्न नहीं है, सिर्फ एक शक्ति तीन में जो है शरीर में। इसीलिए 10 महाविद्या के 10 कंसोर्ट है और सारे जो है वो महादेव। महामाया के बिना कुछ नहीं हो सकता है। माँ काली पे डॉक्यूमेंट्री बनाया। Just so happened that we are here today. Why we are here? तो आप आज छिन्नमस्तिका भी आए हैं, तो ये छिन्नमस्तिका वज्र विरोचनी डाकनी का मंदिर हो सकता है, लेकिन ये मूल स्वरूप में तो काली ही है। काली का एक एस्पेक्ट है, तो एक ये रोल है जिसमें कि वो जो है हमारे ईगो का मर्दन करती है, लेकिन ये भी काली ही स्वरूपा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। What is the need of so many forms of माँ काली? The need of form is simply love. दश महाविद्याओं की कहानियाँ सिर्फ देवी के 10 रूपों की कहानियाँ नहीं हैं। ये भय, शक्ति, क्रोध, करुणा और इंसान के अंदर छुपे सच की कहानियाँ भी हैं। इसी अनुभव के लिए हम पहुँचे माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। मंदिर में जाते ही बाहर का सारा शोर पीछे छूट गया। घंटियों की आवाज़, भक्तों की आस्था और माँ का दर्शन का वो पल। कैमरा में रिकॉर्ड तो हो सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह शब्दों में बताना काफ़ी मुश्किल है। समर्पण का मतलब सिर्फ कुछ चढ़ाना नहीं है, अपना अहंकार, डर और कमज़ोरियों को माँ के चरणों में छोड़ देना भी समर्पण है। So today we are discussing माँ काली, what her role is with respect to the creation of the universe and particularly the 10 Mahavidyas. We will also touch upon Mahamaya, we will also touch upon the temples that we went to. हमने recently भैरव जी का शूट किया था. Some things happened during the podcast which we might not talk about today, but you might see the frame changing from one set to another. So, welcome Shiji. Welcome for another shoot. धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए। तो Shiji, I think start करते हैं the 3 schools or the major 3 schools that people follow. But a lot of people, they know the names of the deities. They might not know about the schools that these deities come from. मूलभूत रूप से जो है ना 3 सबसे प्रमुख लीनेज है, हाँ जी, है ना, जिसपे सारे हिंदू जो हैं वो डिवाइडेड है। तो उसमें एक को हम वैष्णव जानते हैं। वैष्णव मतलब जो कि नारायण के फॉलोअर्स होते हैं। तो उनका खान पान, रहन सहन वो नारायण की तरह होता है। मतलब जैसे नारायण को सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोग लगता है, तो उसी तरीके से उनका भी जीवन यापन होता है। दूसरे होते हैं शैव साधक, जो कि शिव की साधना करते हैं। उसमें 2 प्रकार के साधक होते हैं, एक ध्यान मार्ग से जो शिव की साधना करते हैं, दूसरे तंत्र मार्ग से जो साधना करते हैं। जो ध्यान मार्ग से करते हैं वो शुद्ध सात्विक होते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, और जो तंत्र मार्ग से करते हैं वो राजसिक और तामसिक होते हैं। तीसरा है भगवती का मार्ग, शाक्त। शाक्त में जो है मूलभूत रूप से पूजाएं जो है वो चाहे तो पूर्ण रूपेण सात्विक होंगी या फिर पूर्ण रूपेण तांत्रिक होगी। यही 2 विभाग है जिसमें इनकी साधनाएं होती हैं। जो उच्च कोटि की देवियां हैं, इनकी साधना राजसिक भाव से होती है। तो वही जब काली की बात करेंगे, 10 महाविद्या की बात करेंगे, तो ये 3 भाग में बटी हुई है, तामसिक, राजसिक और सात्विक में, है ना। इसके अलावा एक स्मर्थ होते हैं जो सब मानते हैं, और एक और स्कूल ऑफ थॉट्स है जो सनातन धर्म जिसके लिए जाना जाता है, वो एक्सेप्टेबिलिटी है। तो किसी के पास और कोई फिलॉसफी है या कोई किसी को नहीं मानता है, सिर्फ परब्रह्म को मानता है, तो उसको भी मान्यता सनातन धर्म में दी जाती है। तो ये 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं सनातन धर्म। So there are 5 schools, not 3 schools. There are many schools of thought, primarily these 5. अच्छा, तो स्पेसिफिकली शाक्त ट्रेडिशन की बात करते हैं। यहाँ देवी की पूजाएं होती हैं। माँ काली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नोन डेटीज इन दिस पर्टिकुलर स्कूल। एंड फिर आती है हमारी 10 महाविद्या ऑल्सो, विच ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बिकम मोर रेनाउंड। तो लेट्स स्टार्ट विद माँ काली। मेरी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, तो मुझे आपसे जानना था, हु इज़ माँ काली? व्हाट इज़ अ स्टोरी? हु इज़ लाइक शी एज अ डीटी? माँ काली जो है वो अनंत है, तो एक कोई बहुत ही प्रिस्क्राइब फॉर्म उनका हम नहीं बता सकते हैं, या उनकी उत्पत्ति की कोई कथा हो ऐसा नहीं है। उनका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, ठीक है, या फिर उनका बोलिए कि उनका
प्रादुर्भाव हुआ, पर्सोनिफिकेशन माइट बी अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। तो माँ भगवती को ना आद्या बोला जाता है, आद्या। तो जब हम पर ब्रह्म की बात करते हैं, महादेव की बात करते हैं, महाशून्य की बात करते हैं, हाँ, तो वो स्थिर है, उनमें सब ज्ञान है, सारी सृष्टि है, तो वो ध्यान में है, वो हिलते डुलते नहीं है। तो जो ब्रह्मांड का जो रचना करना होता है ना, वो महामाया करती है, और वही महामाया इस महाशून्य को इस तरीके से रिझाती हैं कि ब्रह्मांड की रचना हो और ये माया का खेल चलता रहे। तो अनंत काल से जो भगवती आ रही हैं उनको आद्या बोला जाता है, आद्या काली, आदि काली, मतलब उनसे पहले कुछ नहीं था। सृष्टि आती है, सृष्टि जाती है, कल्प आता है, कल्प जाते हैं, ठीक है, देवता आते हैं, देवता जाते हैं, मनुष्य आते जाते रहते हैं, लेकिन काली जो है वो यथावत है, काली स्थिर है, शुरू से आज तक वही काली है। काली का अलग अलग तरीके से पूजा विधान बताया गया, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं बताई गई कि काली कब जो है पृथ्वी पर आई और उन्होंने दानवों का, दैत्यों का संहार किया। लेकिन अगर काली की बात करें तो आद्या है, आद्या ऑलवेज एग्जिस्टिंग, हमेशा रहती है। तो जब हम यूनिवर्स की और एक क्रिएशन की बात करते हैं, तो हैज शी एग्जिस्टेड बिफोर द डेटीज दैट वी नो ऑफ, लाइक शिव, विष्णु? आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो विष्णु हो या शिव हो या ब्रह्मा हो, इनका सबका एक लाइफ स्पैन होता है, और एक लाइफ स्पैन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। और फिर नए देवता आते हैं, नए विष्णु आते हैं, नए इंद्र आते हैं, नए ब्रह्मा आते हैं, लेकिन आद्या वो है जो इनको बनाती है। मैंने जो बोला ना, आद्या अनंता है, आद्या के अलावा सब नाश हो जाता है, पर ब्रह्म के अलावा सब नाश हो जाता है। यही दो चीज़ें हैं जो सृष्टि में रह जाती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। हमें लगता है सिर्फ मनुष्यों का, जानवरों का, पेड़ों का विनाश होता है, नहीं, देवताओं का विनाश होता है, देवताओं, गंधर्वों का विनाश होता है, हाँ, यक्षों का विनाश होता है, राक्षसों का विनाश होता है, सबका नाश होता है। सिर्फ परब्रह्म और महामाया आद्या, यही दो है जो कि यथावत है, यही सत्य है, और यही हमेशा अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेंगी। तो अगर माँ काली हैज एग्जिस्ट और आद्या वो अनंत काल से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनकी आइकॉनोग्राफी बनी कहाँ से? माँ काली को देयर इज एन आइकॉनोग्राफी दैट वी हैव सीन, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जब तंत्र मार्ग में साधना दी गई, तो तंत्र मार्ग में भैरव और भैरवी के बीच में जो आगम शास्त्र है उसका डिस्कशन हुआ 108 ग्रंथों में, जिसमें भगवती ने 108 जन्म लिया, और महादेव जो हैं अपने दक्षिण मुख से भगवती को तंत्र का ज्ञान देते हैं। तो आगम शास्त्र हुआ वो, मतलब ये आया, ये गुरु मुख से आया, ठीक है ना। तो उसमें ही भगवती का पहला आइकोनोग्राफी है। तो जो देवताओं का मूल ध्यान है ना, इन तंत्र शास्त्रों में दिया हुआ है। तो भगवती का जो ध्यान है वो पहला आइकोनोग्राफी है, जो अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो ये है कि भगवती एक शमशान में विराज रही है, चारों तरफ मुंडमाला बिछा हुआ है, उसके बीच में एक रत्न जड़ित सिंहासन है, और भगवती जो है वो भैरव के साथ, महादेव के साथ उस पर बैठी हुई है, उस सिंहासन पर, और दोनों रति क्रिया में है। तो ये भगवती काली की पहली आइकोनोग्राफी है, लेकिन ये ध्यान की आइकोनोग्राफी है। इसका विग्रह बनाने का अनुमति नहीं था, तो उसका हृदय में ध्यान दिया हुआ कि हृदय में आप ऐसा आंख बंद करके सोच सकते हैं कि भगवती काली ऐसे बैठी हुई। जो दूसरी आइकोनोग्राफी आई वो पिछले शताब्दी में एक बहुत बड़े बंगाल के तांत्रिक हुए, उनको भगवती ने एक सपना दिया कि तुम हमारा एक स्वरूप बनाओ। वो इसलिए क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ये शाक्तों का क्षेत्र है, और वहाँ पर भगवती की पूजा जो है वो पिंड स्वरूप में होती थी। पिंड स्वरूप का मतलब होता था कि गंगा से मिट्टी लेके आया जाता था और उसको एक जगह रख दिया जाता था, और उसी की काली के रूप में पूजा होती थी। अभी भी अच्छा, मिथिलांचल में, बंगाल में बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पर घर में अगर भगवती की पूजा हो रही है तो वो एक पिंड स्वरूप में होती है। तो उस तांत्रिक ने बोला कि क्या स्वरूप आपका लूमा? तो उन्होंने बोला, भगवती ने, कि कल तुम बाहर निकलना है ना, और जो पहली स्त्री आपको दिखेगी वही हमारा स्वरूप होगा। तो जब वो बाहर निकले घूमने के लिए, तो एक महिला जो थी वो गोबर के उपले बना रही थी, ठीक है। तो वो ऊपर से उसने वस्त्र नहीं पहना था, नीचे वस्त्र बांधा हुआ था,
और गोबर को उपला लेके वो ऐसे ठोक रही थी। तो जब इन्होंने इनको देखा तो लज्जा से अपना जीभ काटा, ठीक है। वहीं पर वो भगवती का आज का विग्रह तैयार हुआ और भगवती को उस स्वरूप में देखा गया कि मुंड माल धारण किया हुआ है, नीचे जो गोबर था उसके जगह माना गया कि शिव है, तो शिव के ऊपर भगवती हैं और एक हाथ में खड़ग है और एक हाथ में उनका जो पात्र है, जो कारण पात्र है वो है ना। और जीव भगवती ने लज्जा में निकाला है। यह आइकोनोग्राफी उसके बाद से है, तो मतलब 200 से 250 साल पुराना यह आइकोनोग्राफी है। उसके पहले वही ध्यान का जो इससे पहले मैंने आपको एक भगवती का स्वरूप बताया, उस स्वरूप में पूजा होता था। आपने बोला कि गोबर की फॉर्म को शिव जी माना गया था। हाउ डज दैट मेक सेंस? नहीं, दैट डज नॉट मेक सेंस, बट द पॉइंट इज कि उनको बोला गया था कि आप जो भी पहली स्त्री देखेंगे उससे ही आप मेरी रूपरेखा तय करेंगे। अच्छा। तो he had that liberty to create a form out of what he saw, the first woman he saw in the morning. वाओ। इसीलिए उन्होंने ऐसा एक, जो भगवती जब राक्षसों का दलन करने निकली थी ना, तो भगवती रुकी नहीं रही थी, ठीक है ना। तो अंतोगत्वा भैरव को जमीन पर लेटना पड़ा और भगवती ने उन पर पैर दिया, तब उनको समझ में आया कि उन्होंने अपने पति पर पैर दे दिया है और लज्जा स्वरूप में उन्होंने अपना जीभ काटा था। तो इस सीन को देख करके उस तांत्रिक को भगवती की वो कथा याद आई। अच्छा। तो इसीलिए उसको उसने रिक्रिएट किया और ये जो दक्षिण कालिका की मूर्ति है ना, जो भगवती का महादेव के साथ मूर्ति है, वो आज हम पूजित करते हैं, वो उसने उस समय क्रिएट किया। तब से अब वही उसी भगवती के स्वरूप की पूजा होती आ रही है। माँ काली इज माँ काली, उनका रूप है, बट देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ माँ काली। Dakshina Kali, Shamshan Kali, various other forms. What is the need of so many forms of Maa Kali? नीड ऑफ फॉर्म में सिंपली कि माया शुड स्प्रेड, है ना। इसी माया को स्प्रेड करने के लिए तो महाभगवती जो है महादेव के पास गई, वरना महाशून्य रहते, महाभगवती रहती और ब्रह्मांड का विस्तार नहीं होता। तो आज अगर हम लोग यहाँ बैठ के बात भी कर रहे हैं तो वो जो महामाया है उसने अपना एक्सपेंशन किया महादेव के साथ, इसीलिए हम लोग आए। उसी तरीके से माया को अपना खेल रचने के लिए अलग अलग जो है कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार लेती हैं वो, ताकि मनुष्यों को कर्म समझाया जा सके। इसीलिए भगवती का अलग अलग प्रादुर्भाव हुआ, अलग अलग समय पे अलग अलग दैत्यों का दलन करने या मनुष्यों को, देवताओं को कुछ ज्ञान देने के लिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग इससे है कि हाउ दे परसीव भगवान इज वेरी डिफरेंट। सो to cater to all these various types of existence of human beings, Ma has taken multiple shapes and forms. Absolutely not. Absolutely not. Absolutely. Okay. It is humans जिनको शास्त्र, देवता और जो संविधान है उसके हिसाब से खुद को ढालना होता है। मनुष्यों के लिए कुछ भी ढाला नहीं जाता है। मनुष्यों को यही समझाना होता है कि आप भी उसी सिस्टम का एक भाग हो। इसीलिए जो है देवता जो है अलग अलग माया रचते हैं। माया एज अ कॉन्सेप्ट has come up हमारे पुराने पॉडकास्ट में also. You brought it up multiple times. हमारी conversation भी off camera about it. For the layman who is here, if अगर आप उनको समझा सकते हो what is Maya? Simplest form of understanding Maya is like watching a television series. अच्छा। जहाँ पे you know कि ये जो है ये कैरेक्टर्स है, वो आर प्लेइंग समथिंग इन द सीरीज। उसके बाद भी अगर कोई मेन कैरेक्टर मर जाए तो आपको दुख लगता है। समथिंग, द विलन विंस, यू फील बैड। यस। द हीरो विंस, यू फील गुड, है ना। हाँ जी। वैसे ही लाइफ है कि एवरीबडी नोज कि वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम ब्रह्म। वी से अहम ब्रह्मास्मि, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। नोइंग दिस कि आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट मुक्ति, द बॉडी इज वेरी टेम्पररी, still we feel good and bad. And at a point after like living this life again and again, feeling this pain, feeling this happiness, we understand अच्छा ये सब बेकार है। अंतोगत्वा जो है, जो सत्य है, वो पर ब्रह्म है। तो उस पॉइंट तक जाने का जो ये टीवी सीरियल चलते रहता है जीवन में, उसको माया कहते हैं। One more thing about Maya is that we visited a मंदिर today which is supposed to be महामाया's मंदिर। उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो महामाया का मंदिर है जो विंध्याचल है ना, वहाँ पर भगवती, जब कृष्ण जी का जन्म होने वाला था ना, तो कंस का वध जो है वो उनके भांजे के रूप में होना चाहिए था। हाँ जी।
जब कृष्ण भगवान का जन्म होना था तो भगवती महामाया ने माया रचा, और कृष्ण जी जो है वो तो उनके पिता लेके उनको चले गए, और जो कंस को मिला वो महामाया थी छोटी सी पुत्री के रूप में। महामाया ने खुद अवतार ले लिया था एक छोटी बच्ची का, और फिर महामाया ने घोषणा किया कि तुमको मारने वाला तो यहाँ से निकल चुका है, अब तुम्हारा अंत होगा। और वही भगवती महामाया, ठीक है, योग निद्रा, वह सशरीर आकर के विंध्याचल में स्थापित हो गई, जिनकी पूजा आज हम लोगों ने की। तो भगवती सशरीर दो जगह है, तांत्रिक पद में जो है, तांत्रिक मत में तारापीठ में भगवती सशरीर रुकी थी, और जो सात्विक मत है उसमें, ये राजसिक मत है उसमें, यहाँ पर विंध्यवासिनी में भगवती जो है सशरीर यहाँ पर स्थापित हो गई थी। Does this mean कि जब भगवान कृष्णा was also birthed when Kans was trying to save himself by killing भगवान कृष्णा, तो महामाया ने पूरा लीला रचा? महामाया के बिना कुछ नहीं हो सकता है। महामाया वो है जो नारायण को योग निद्रा में रखती। जब पूरे पृथ्वी का विनाश होने लगा था और महादेव पूरा विचलित हो गए थे, सब कुछ काम छोड़ दिया था, क्योंकि भगवती ने अपना देह का त्याग कर दिया था अपने तपोबल से, तब सारे देवता उसी महामाया के पास गए, उसी योग निद्रा के पास गए कि आपको फिर से जन्म लेना होगा, और आप इस बार जो है उमा के रूप में आएंगी और महादेव आपसे शादी करेंगे। तो उस महादेव को धारण करने का और उस महादेव के इर्द गिर्द जो भी कहानियां चल रही, जो माया रचा जा रहा है, उसकी इष्ट धात्री और उसको करने की शक्ति सिर्फ महामाया रखती है। वही आद्या काली है, उनके अलावा कोई नहीं। जो समय है वही आद्या है, जो हम जी रहे हैं वही आद्या है। एंड जी हमने बात की है कि हर देवी के देयर इज अ भैरव स्वरूप जो उनके साथ रहते हैं, तो माँ काली के भैरव स्वरूप इज काल भैरव। काली को जब आप इंडिविजुअली देखते हैं भगवती महामाया को तो काली है, लेकिन जब उनके साथ शिव आ जाते हैं तो वो आनंद भैरव के रूप में महादेव होते हैं। उन्हीं महादेव को आनंद भैरव के रूप में देखा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो 10 महाविद्या के अलग अलग रूप हैं, और सबके एक एक कंसोर्ट है जो कि महादेव के एक एक रूप। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कमला के कंसोर्ट तो हो नहीं सकते महादेव, कमला क्योंकि लक्ष्मी है। अच्छा, हाँ, राइट। लेकिन आप जब कालिका पुराण पढ़ेंगे तो उसमें एक विषय आता है जहाँ पर ब्रह्मा जी और महादेव जो है, जो शिव हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है, और शिव जो है ब्रह्म हत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो फिर नारायण उनको ज्ञान देते हैं कि आप भूल गए हैं कि हम महादेव और माया के प्रसाद से यहाँ आए हैं। ठीक है। उसमें ही आगे उनको समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों एक ही शक्ति है, ये भिन्न नहीं है, सिर्फ एक शक्ति 3 जो है शरीर में है ना। इसीलिए 10 महाविद्या के 10 कंसोर्ट है और सारे जो है वो महादेव है। अभी आई वांट टू टॉक अबाउट द 10 महाविद्यास। 10 महाविद्यास आर अ फॉर्म ऑफ द आदिशक्ति। आदिशक्ति इज माँ काली। तो माँ काली के ही 10 स्वरूप ये अलग अलग हैं। जितनी देवियां हैं ना वो माँ काली के ही स्वरूप है। अच्छा। वो चाहे 10 महाविद्या हो, वो अष्टमात्रिकाएं हो, या फिर एंग रिंकलिंग जो हम बोलते हैं, उसमें जो लक्ष्मी है, सरस्वती है, वो भगवती दुर्गा हो, कोई भी हो, वो आद्या काली का ही स्वरूप है। कोई उनसे भिन्न नहीं है। वही अलग अलग स्वरूप लेके अलग अलग लीलाओं को जो है वो क्रियान्वित करती हैं और एक जगह तक पहुंचाती हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई? व्हाट इज इट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम? तो 10 महाविद्या के प्रादुर्भाव का 2 कथा है। एक तो ये है जब भगवती जो है दक्ष यज्ञ को विनाश करने के लिए निकली थी, तो महादेव उनको मना कर रहे थे। उस समय भगवती ने 10 दिशाओं से महादेव को घेर लिया था, और महादेव उसके बाद बहुत डर गए थे, क्योंकि उनको समझ में आया कि यही अनंत ज्ञान है। ठीक है, ये ही ज्ञान है जो निगम है ना, जो वेद जो है ये सब भगवती द्वारा दिया गया है महादेव को, निगम बोलते हैं, अनंत काल से चला आ रहा है। दूसरा है जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, तो उसमें 13वें अध्याय में भगवती ने ये बोला है कि मैं आने वाले समय में आऊंगी और दुर्गम नाम के राक्षस का वध करूंगी, तब मुझे दुर्गा रूप से जाना जाएगा। अब ये समझो कि पुस्तक का नाम दुर्गा सप्तशती है, उसमें कई बार दुर्गा का नाम का वर्णन है, और अंत में दुर्गा बोलती हैं भगवती कि हम जब फिर से आएंगे दुर्गम राक्षस का वध करने, तब मुझे दुर्गा बोला जाएगा। मतलब
ये जो चीजें चलती आती है ना, ये हर बार ब्रह्मांड के नाश होने के बाद फिर से होते रहती है। लेकिन ये जो शास्त्र है वो ऐसा ही चलते रहते, इसलिए दुर्गा सप्तशती के अंत में बोलती है भगवती कि मैं दुर्गम राक्षस का वध करने होंगे। अब जब दुर्गम राक्षस का वध होना था तो दुर्गम ने एक बून लिया था ब्रह्मा जी से कि जो पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है उसी के पास आ जाए। तो जो पृथ्वी थी, जो देवलोक थे, जो पाताल लोक था, सब ज्ञान विहीन हो गया। ठीक है, तो सब जो है जानवरों जैसा बिहेव करने लगे। तब फिर सब देवता दौड़ करके महादेव के पास गए, फिर महामाया को मनाया गया और महामाया जो है फिर दुर्गा के रूप में आई और उन्होंने दुर्गम राक्षस का जो फोर्ट था उस पर अटैक किया। लेकिन वो क्योंकि ज्ञान से घिरा एक फोर्ट था तो उसको भेदना बहुत मुश्किल था। तो फिर दुर्गा भगवती ने 10 महाविद्या का स्वरूप लिया और तब भगवती जो 10 महाविद्या थी उन्होंने जब आक्रमण किया और दुर्गम राक्षस से पूरा ज्ञान वापस लिया। और क्योंकि उन लोगों ने ज्ञान वापस लेकर के वो आई जो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए जो जरूरी था, इसलिए उनको 10 महाविद्या बोला गया। ओके। ये जो पूरा विद्या को जो वापस लेके आई वो 10 महाविद्या। देखो इसमें एक बड़ा मजेदार चीज है कि जब ज्ञान विहीन हुआ ना, जब दुर्गम राक्षस ने सारा ज्ञान ले लिया ना, तो सब जानवर जैसे हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर एक समझने का चीज है। तो सनातन धर्म क्या बोलता है कि मनुष्य में और पशु में समानताएं हैं, वो देवताओं में भी हैं। क्या इनको भोजन चाहिए, इनको निंद्रा चाहिए, ठीक है, इनको मैथुन चाहिए, ठीक है। लेकिन मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है। धर्म का ज्ञान का अर्थ है कि उनको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हाँ जी। तो मनुष्य को तुम बोलो पॉलिथीन चबा लो, नहीं चबाएगा। हाँ जी। मवेशी चबा लेंगे, है ना। हाँ जी। मनुष्य को बोलो कचड़े में सो जाओ, वो नहीं सो पाएंगे। कोई भी जानवर कहीं भी सो जाता है। जानवरों में मैथुन का ज्ञान नहीं होता है कि माता कौन, बहन कौन, ये। तो धर्म का जब ज्ञान लुप्त होता है तो देवता, जानवर और मनुष्य सब जो है एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। इस चीज से जो हमें बचाती है और इस चीज का जो हम लोगों को ज्ञान देती है वही महामाया, वही 10 महाविद्या, वही महाकाली है जो जानवरों से आपको भिन्न कर दे। और वो हैं 10 महाविद्याएं। वही 10 महाविद्या। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये 10 ज्ञान और 10 महाविद्यास have been given to us by Bhagavati. This is for our own development, for our own upliftment. Our own upliftment. And अगर किसी ने ये 10 महाविद्याएं सीख ली, what is the outcome? Outcome is अनंत ज्ञान। Outcome is power of manifestation. आपने जो बोला, आपकी वाक सिद्धि हो गई। आप किसी को बोल दे कि जाओ तुम्हारा हो गया, वो हो जाएगा। कोई आपके सामने आया, उसका जो भूत भविष्य वर्तमान है वो आपको दिखे, ये आउटकम है अगर 10 महाविद्या की पूर्ण रूपेण ने सिद्धि कर लेते हैं। देखो 10 महाविद्या का ना एक क्रम होता है, ठीक है। जब काली की आप साधना करते हैं तो आपका रूट चक्र जागृत होता है, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपका जो है वो जागृत हो जाता है। अच्छा। पहले तो चक्र का जो कंसेप्ट है ना वो गलत है। चक्र का जो वेस्टर्न कंसेप्ट है ना वो ये है कि आपके शरीर में ऐसे चक्र है, वो गियर्स की तरह आपको विजुअलाइज करवाते हैं, उसमें एक गोल्डन लिक्विड फ्लो कराते हैं, ये वो। हाँ जी। चक्र का अर्थ होता है कि आपका कॉन्शियसनेस कितना बढ़ रहा है। ओके। तो रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जो है ना वो कॉन्शियसनेस का एक खेल है कि आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जब 10 महाविद्या आप शुरू करते हैं ना काली की साधना, तो आप रूट लेवल पर, मतलब अपने मैटेरियलिस्टिक डिजायर पर आपका विन होता है, ठीक है। उसके ऊपर उठते हैं तो फिर आपके आसपास के लोगों पर आप जीतते हैं। इसके बाद तीसरे स्तर पे आप खुद पर जीत पाते हैं। जब आप खुद पर जीत लेते हैं तब आपको बाहर की दुनिया दिखती है। जब चौथे स्तर पर आते हैं तो आपको पूरा दुनिया दिखता है कि हाँ इनसे हमें प्रेम है, ठीक है। उससे ऊपर स्तर पर आते हैं तो आप उनसे जुड़ पाते हैं, थ्रोट चक्र, ठीक है। थर्ड डायमेंशन, जब आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है सबको जोड़ने का, और जब क्राउन पे आप पहुंचते हैं आपको समझ में आता है कि मेरे और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। जो हम है वही वो है, जो वो है वही हम है। आप समझो इस चीज को। अहम ब्रह्मास्मि का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता कि महाशून्य और आप एक हैं, या हम और महाशून्य एक हैं। उसका अर्थ होता है हम और हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। देखो सन्यास का ना, मैं किसी को अभी बता रहा था हाल में कि सन्यास का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सन्यास का मतलब लोग सोचते हैं कि अकेला हो जाना, ठीक है। तो उनको लगता है कि अगर वो अकेले एक कोने में चले जाएं तो वो सन्यास हो जाएगा, ठीक है। वो पहाड़ पे चले जाए तो वो सन्यास हो जाएगा।
तो सन्यास का ना एक स्टेज होता है, ठीक है। आप ये समझो कि अकेले रहना ना डिप्रेशन का मॉडर्न साइंस की भाषा में और सुसाइडल टेंडेंसी का सबसे बड़ा जो है एक लूप होल है। जो अकेले रहेगा वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और सुसाइडल टेंडेंसी में रहता है ना। तो जब हम बोलते हैं कि हमने संन्यास ले लिया, हम सबसे अलग हो गए हैं, तो उसका अलग अलग स्टेप्स होता है। जैसे पहला होता है योग, मतलब शरीर को आपने ठीक किया। दूसरा होता है श्वास, ठीक है, कि आपने जब हम श्वास लेते हैं ना तो जो एटर्नल एनर्जी है, जो पूरा एनर्जी, उससे हम जुड़ जाते हैं। थर्ड होता है डिटैचमेंट, जिसमें हम चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। तो डिटैच आप किसी चीज़ से कैसे हो सकते हैं? अब मैं आपको ऐसे पूछूं कि क्या आप अपने हाथ से अटैच्ड हैं? 1 मिनट के लिए आप सोचेंगे मैं अटैच हूँ? मतलब आप दिन में कितने देर अपने हाथ के बारे में सोचते हैं? आप अपने कान के बारे में कितने देर सोचते हैं? अपने बाल के बारे में कितने देर सोचते हैं? नहीं, ये हमारा है, ठीक है ना। डिटैचमेंट यही होता है। डिटैचमेंट का ये अर्थ नहीं होता है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी मेरा नहीं, वो भी मेरा नहीं, मेरी पत्नी मेरा नहीं, मेरी माँ मेरे नहीं, ये ही सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे तो सब हैं। तो जिस दिन आप इस कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ मेरा है, तो कोई पराया ही नहीं रहता है, तो सब मैं हो जाता हूँ। तो जब मैं सब हो जाता हूँ तो फिर ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, मैं हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं संन्यास, इसको कहते हैं ध्यान, ठीक है, इसको कहते हैं ज्ञान। वहां तक पहुंचने का जो एक माध्यम है वो 10 महाविद्या है। अभी हम 10 महाविद्या की बात कर रहे थे। 10 महाविद्या का स्पेसिफिकली पूजा जो होती है थ्रू आउट द कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर ईयर होता है, वो ऑफ कोर्स थ्रू आउट द ईयर तो होती रहती हैं, बट स्पेसिफिकली देयर कम्स सर्टेन पीरियड्स जहाँ उनकी पूजाएं होती हैं, पर उसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। नाउ गुप्त नवरात्रि सपोज टू बी गुप्त ऑब्वियसली बिकॉज द वर्ड हैज गुप्त इन इट। एक तो अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया है। तो एक होती है रेगुलर नवरात्रि एंड देन देयर इज गुप्त नवरात्रि। इसमें डिफरेंस क्या है? मूलभूत अंतर दोनों में ये है, गुप्त नवरात्रि और एक शरदीय नवरात्रि में या फिर एक जो ग्रीष्म नवरात्रि होती है उसमें ये अंतर होता है कि गुप्त नवरात्रि जो है वो साधकों और तांत्रिकों के लिए होती है। अच्छा। उससे आम जनमानस का कोई लेना देना नहीं होता है। और बाकी जो 2 नवरात्रियाँ होती है वो गृहस्थों के लिए होती है। तो जो साधकों के लिए, जो तांत्रिकों के लिए जो नवरात्रि होती है उसको हम लोग गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इसका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है नॉर्मल नवरात्रियों से, और आम गृहस्थ को इस नवरात्रि में पूजा पाठ करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो तांत्रिक साधनाएं कर रहे हैं, जो मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, जो यंत्र साधनाएं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में साधना करें। एंड नवरात्रि की जो स्टोरी है दैट इज द आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी ऑफ हाउ माँ दुर्गा डिफीटेड द महिषासुर came to be known as Mahishasumardini. There's a 9-day event, and 10th day she becomes who she is, and then we celebrated with Dashera the next day. गुप्त नवरात्रि में हम बस 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। What was the need of having a गुप्त नवरात्रि and regular नवरात्रि अगर हम देवी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि सनातन धर्म में हर देवी और देवताओं का अलग दिन और अलग समय जो है निर्धारित है कि जिस समय वो देवी जो है आप पे दृष्टि देती है, ठीक है ना, या वो देवता आप पे दृष्टि देता है। इसको किसी कथा से अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा। इसको किसी डे से अंतर नहीं पड़ता, इसको किसी डेट से अंतर नहीं पड़ता है। ये जो मूवमेंट ऑफ मून है अराउंड अस, ये जो सोलर सिस्टम का मूवमेंट है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो तय करता है, जो पंचांग है वो तय करता है कि कब किस देवी और देवता का दृष्टि हम पर पड़ेगा, उस समय हम उनकी साधना करते हैं। अच्छा, so it's got nothing to do with the stories and iconography नहीं, वो उनका सिर्फ काम है आपको समझाना कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीरियड। नहीं तो आप बिना स्टोरी जाने भी उस समय अगर उन देवी देवताओं की साधना करें तो आपको बहुत अनंत लाभ होता है। तो ये पूरा आपका तिथि और पंचांग पे ही डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। साल में हमेशा सनातन धर्म में क्या है ना कि सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हर दिन एक त्यौहार होता है। हाँ जी, ठीक है, आपको बस जानना है। आप अभी साक्तों पर एक रिसर्च कर रहे हैं तो आपको गुप्त नवरात्रियों के बारे में पता चला,
आप वैष्णवों पे करेंगे तो कुछ और पता चलेगा, शैवों पे करेंगे तो कुछ और पता चलेगा, है ना। गुप्त नवरात्रि में stories are for people like me, for people like us to understand the concepts better. yes. देखो सबसे पहले ये समझो कि भगवती इज नेवर अ 3 डायमेंशनल एंटिटी, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस नो। तो भगवती सिर्फ हमारे डायमेंशन में थोड़े, वो तो सारे डायमेंशंस में है। हाँ जी। वो चाहे यक्षों का डायमेंशन हो, गंधर्वों का डायमेंशन हो, राक्षसों का डायमेंशन हो, भैरवों का डायमेंशन हो, जो भी डायमेंशन हो, यक्ष गंधर्व राक्षस डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जो भी है, सब डायमेंशन में भगवती है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमारे डायमेंशन की भगवती थोड़ी ही है। तो वो कहानी हमारे डायमेंशन के हिसाब से लिखा गया है कि तुम समझो कि ये आयाम भगवती का तुम्हें समझना है। जब तुम और साधना करके देवत्व को प्राप्त करोगे तो तुमको और कहानियां और चीजें बताई जाएंगी, और उस हिसाब से फिर तुम देवी की आराधना करोगे। मनुष्य का अंतोगत्वा 2 लक्ष्य होता है, चाहे तो वो मुक्ति पाले शरीर से, फिर जन्म ना ले, या फिर वो देवत्व को प्राप्त कर ले और देव बन जाए, और फिर आगे की साधनाएं देव रूप में करे। Where are we today? Which temple are we in? आज हम लोग खड़े हैं 10 महाविद्या में भगवती छिन्नमस्तिका के स्थान पर। ये रांची से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और जैसे काली के लिए काली घाट कलकत्ता मायने रखता है, तारापीठ वीरभूमि में तारा के लिए है, उसी तरीके से जब छिन्नमस्तिका जो 6ठी महाविद्या है, जब उनकी साधना करनी होती है तो पूरे विश्व को इसी स्थान पर आना पड़ता है, जिसको रजरप्पा कहते हैं। इसका बहुत एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि जो अघोर आया ना, जब कालमुख और काली जो मिले और उसके बाद अघोर की स्थापना हुई, तो अघोर के गुरु माने गए नवनाथों में कानिफनाथ जी। कानिफनाथ जी ने दुनिया को वज्रयान तंत्र दिया, ठीक है ना, और उनको वज्रयान तंत्र का ज्ञान इसी जगह पर मिला था। और यहाँ जो भगवती स्थापित है, इसलिए स्थापित है क्योंकि कानिफनाथ जी को ज्ञान देने के लिए भगवती छिन्नमस्तिका मतलब वज्र वीरोचन्नी डाकिनी इस पृथ्वी पर आई थी, और यहीं पर बैठ करके पूरा जो वज्रायन तंत्र है वो वाचा गया था। इसी लोकेशन पर मैं चेक भी कर रहा था whether this is one of the officially recognized शक्तिपीठ। शक्तिपीठ का तो कहानी अलग है ना, शक्तिपीठों और 10 महाविद्या से कोई मतलब नहीं है। शक्तिपीठ तो एक कहानी इसमें कि सत्य का शरीर का जो है जब खंड खंड में विभाजित हो जाती हैं, जब नारायण चक्र चलाते हैं, वो जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ है। लेकिन शक्तिपीठों के अलावा भी बहुत सारा स्थान है। 10 महाविद्या को शक्तिपीठ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक मात्र मुझे लगता है काली घाटी ऐसा जगह है जहाँ पर शक्तिपीठ है और 10 महाविद्या है, क्योंकि वो काली है। हाँ जी, है ना, इसलिए प्रमुख स्थान हो गया। नो अभी छिन्नमस्तिका माँ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इनकी आइकॉनोग्राफी जिन लोगों ने देखी, फॉर देम शी इज़ वेरी स्कैरी। फॉर पीपल हु डोंट नो हर, आप हाउ वुड यू एजुकेट अ पर्सन लाइक मी, लेमैन जिन्होंने बस देखी? देखो सर जो है ना वो मूलभूत रूप से ईगो को दर्शाता है, ठीक है ना। तो कथा ये है कि जया और विजय अपनी 2 सखियों के साथ ये चल रही थी, और इनके पैर के नीचे जो है वो कामदेव है। तो जो कामनाओं से हम लोग ग्रसित रहते हैं, तो जैसे ही उन पर पैर पड़ा तो जया और विजय इनकी जो दोनों सखियां थी, उन्होंने बोला कि हमें भूख लग रहा है। तो भगवती ने अपना सर काट करके रक्त उनको दिया, और वही रक्त खुद भी पान किया अपना। तो ये बताती हैं कि अगर आप छिन्नमस्तिका की साधना करते हैं तो आपका जो ईगो है उसका नाश हो जाता है। तो मूलभूत रूप से आपके ईगो का नाश करने वाली है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो। इसीलिए एक भाग भगवती ने लिया भी उसका, तो अपने ईगो का नाश करने वाली जो भगवती है उसको छिन्नमस्तिका कहते हैं, इसीलिए आइकॉनोग्राफी। मुझे इनकी बात करनी थी। इनकी आइकॉनोग्राफी इज दैट ऑफ तिरुवनंतपुरम सर काटा हुआ है, बट पैरेलली जो मैं पढ़ रहा था, इट ऑल्सो मेंट कि वो खुद का एक चीज, इवन लाइफ टू लाइफ, मींस ऑल्सो कंज्यूमिंग लाइफ। इट मेड मी थिंक ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन साथ में, where she there is no death, understand this, there is no destruction happening, okay। तो भगवती ने अपना सर काटा, उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो भगवती है। डिस्ट्रक्शन होता अगर किसी और का अंत होता, है ना। जैसे काल रात्रि निकली तो सबका सर काट दिया, काली जब निकली रणभूमि में तो राक्षस दानवों का दलन किया। भगवती ने किसी का क्षति नहीं किया, और भगवती ही ऐसी एक भगवती है, इसीलिए उन्होंने अपना सर भी काट दिया तब भी जीवित रही, दूसरों को भी रक्तपान किया। और आप देखेंगे आइकॉनोग्राफी में जो उनका अपना मुंड कटा हुआ है उसमें भी एक धारा जारी है,
there is no concept of destruction and creation in this. It is just about feeding the ego and ending of a ego. देखिए 10 महाविद्या इतना मतलब आसान चीज नहीं है कि आप 4 लाइनों में व्याख्यान कर दे कि छिन्नमस्तिका क्या होती है। ठीक है, छिन्नमस्तिका महाविद्या को जो जीते हैं वही छिन्नमस्तिका को पूर्ण रूप में समझ सकता है। जो मैंने आपको बताया ईगो वाली बात, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द एजेंडा है। ठीक है, कि यहाँ से जब 10 महाविद्या में, आप छठे महाविद्या में घुसते हैं तो आप काली की साधना कर चुके होते हैं, तारा की साधना कर चुके होते हैं, आप त्रिपुर भैरवी की साधना कर चुके होते हैं, आप त्रिपुर सुंदरी की साधना कर चुके होते हैं, आप भुवनेश्वरी की साधना कर चुके हैं। इतनी साधना करने के बाद आप में एक अहम आ जाता है, क्योंकि भगवती महामाया आपको हर तरीके से परिपूर्ण कर देती है। और तब जो घमंड आता है, उस घमंड को नाश करने के लिए फिर छिन्नमस्तिका की साधना होती है कि एक साधक वापस अपने स्थान पर आ जाए। ठीक है, ऐसे छिन्नमस्तिका की पूजा करने से और भी बहुत सारा लाभ होता है। जैसे कि किसी का अगर वंश वृद्धि नहीं हो रहा है तो वो वंश जो है वो आगे बढ़ने लगता है। जिसका कब कोई वंश वृद्धि नहीं हो रहा है तो उसको छिन्नमस्तिका का मंदिर बनाना चाहिए, स्थान बनाना चाहिए, नहीं तो छिन्नमस्तिका के मंदिर जाइए। ठीक है, तो वैसा करने से ऐसा लोग जिनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है उनका वंश जो है आगे बढ़ जाएगा। दूसरा है कि जिसको राहु का बहुत परेशानी हो, वो भी छिन्नमस्तिका के मंदिर अगर आता है तो उसको राहु के कलेश से जो है शांति मिल जाती, क्योंकि उनकी इष्ट जो है वो छिन्नमस्तिका है। राहु की इष्ट छिन्नमस्तिका। तो किसी के जीवन में राहु बहुत उथल पुथल मचा रहा है तो उनको छिन्नमस्तिका आना चाहिए। छिन्नमस्तिका आइए या फिर किसी भी वज्र विरोचन डाकनी के मंदिर में चले जाइए और काला अवरोध अपने सर के ऊपर से घुमा करके जल में प्रवाहित कर दिए। सबसे उत्तम जो यहाँ पे भेड़ा नदी है उसमें डालना, तो राहु 7.5 या 8 आपका चल रहा है वो समाप्त हो जाता है। माँ छिन्नमस्तिका की इकोनोग्राफी के हिसाब से जो 3 धाराएं वे रिप्रेजेंट्स हैं, 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट करती है सब नाड़ियों। उसके बारे में व्हाट इज इट, व्हाट इज एन आर्ट? नहीं, देखो क्या है कि द डीपर यू गो इनटू साधना देयर आर डीपर मीनिंग्स ऑफ इट, बट द पॉइंट इज कि एनी साधना, एनी भगवती, वो आपके जीवन में किस तरीके से मीनिंगफुल हो रही है, यू शुड स्टिक टू इट। नाड़ियों का विषय ना बहुत उच्च कोटि के साधकों के लिए होता है। आम लोगों को बोल दिया जाता है कि अरे नाड़ी का तुम शोधन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उनके समझ के बाहर और उनके प्रयोग के बाहर है नाड़ियाँ। ठीक है ना, तो हाँ, ये एक विचार ऐसा भी है किसी परिवार का कि ये जो 3 धाराएं ईगो के समाप्त होने के बाद जो है आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तो आपको अपनी नाड़ियों का एहसास होता है या फिर आभास होता है। जब आप ध्यान योग में चले जाते हैं तो वो एक विषय है, लेकिन 10 महाविद्या के योग के विषयों को छूती है तो नहीं छूती। हम माँ काली पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम 10 महाविद्या कवर किए हैं। जस्ट सो हैपेंड दैट वी आर हियर टुडे बाय वे आप जब कालिका पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें नारायण ने बताया महादेव को, ब्रह्मा और महादेव में कलेश हो गया किसी विषय को लेकर, तो नारायण ने उन्हें ये समझाया कि अगर आप ध्यान करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, एक ही तत्व है। लेकिन जब उसके ऊपर के तत्व का ध्यान हुआ तो पता चला कि महादेव, ठीक है ना, तो पर ब्रह्म है और उनके साथ महामाया एक है। ठीक है, और उस महामाया को हम आदि शक्ति कहते हैं, आद्या कहते हैं, आद्या काली कहते हैं। आद्या काली मतलब जिनका कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं हुआ। ठीक है, वही आद्या काली कभी कालिका के रूप में, कभी कालरात्रि के रूप में मर्दन के लिए निकली, कभी दुर्गा के रूप में मर्दन के लिए निकली। ठीक है, कभी उमा के रूप में महादेव की के संग रही। ठीक है, कभी लक्ष्मी के रूप में जो है नारायण के संग रही, कभी ब्रह्मानी के रूप में जो है सरस्वती के संग रही, अष्ट भैरव के साथ जो है अष्टमात्रिकाएं बनते रही। और उसी तरीके से जब दुर्गा रूप में आई भगवती तो फिर वही आद्या काली जो है वो 10 महाविद्या बनी। तो 10 महाविद्या में आप काली नाम से तो आद्या की पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब आप तारा की पूजा करते हैं तब भी आप काली की पूजा कर रहे होते हैं। आज जब त्रिपुर सुंदर की पूजा कर रहे होते हैं तब भी आप काली की ही पूजा कर रहे होते हैं। जब आप भुवनेश्वरी की पूजा कर रहे हैं आप काली की पूजा कर रहे हैं, आप बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं आप काली की पूजा कर रहे हैं। आप नाम ले लीजिए, कमला की पूजा करें, मातांगी की पूजा करें, आप उसी भगवती काली के अलग अलग रूपों का पूजा कर रहे हैं। तो आप आज छिन्नमस्तिका भी आए हैं तो ये छिन्नमस्तिका वज्र विरोचनी डाकनी का मंदिर हो सकता है, लेकिन ये मूल स्वरूप में तो काली ही है। काली का एक एस्पेक्ट है,
जैसे हमारे एक एस्पेक्ट होता है कि हम घर में कुछ और होते हैं, ऑफिस में कुछ और होता है, मेरे मित्रों के साथ कुछ और होता है, लेकिन मैं क्या, जो व्यक्ति है वो बदल जाता है मित्रों के पास, स्कूल, अपने ऑफिस में या फिर अपने घर में नहीं, व्यक्ति तो वही है, वही शरीर है ना। उसी तरीके से महामाया आद्यशक्ति का एक ही शरीर है और अलग अलग जब वो रोल में आती है तो उनका अलग अलग नाम होता है। तो एक ये रोल है जिसमें कि वो जो है हमारे ईगो का मर्दन करती है छठी महाविद्या के रूप में, लेकिन ये भी काली ही स्वरूपा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं। यहाँ पर भी जब आवाहन होगा तो भगवती काली का पहले होगा, तभी छिन्नमस्तिका का पूजन होता है।